चाय की चुस्की से हमारा दिन की शुरुआत, क्योंकि जब तक हमें चाय ना मिले तो हमारा दिन ही नहीं होता। खासकर भारतीय लोगों का तो ऐसा है कि जब तक चाय ना मिले उनकी दिन की शुरुआत होती ही नहीं। इसलिए लोग सुबह-सुबह चाय पीना पसंद करते हैं। अब चाय कौन-सी पीनी है? थोड़ा-सा हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि चाय कौन-सी। चाय तो सब पीते हैं, लेकिन चाय के भी कई तरह के वैरायटी। चाय कौन-सी पीनी है? नंबर 1 चाय हमें पीनी है अल्कलाइन चाय, जो कि एसिडिक ना हो। यानी कि जो हमारी दूध वाली चाय होती है, वो एसिडिक चाय हो जाती है और वो चाय नहीं पीनी चाहिए। दूध और चीनी के कॉम्बिनेशन वाली चाय जो है, वो एसिडिक चाय हो जाती है। अगर हम चाय पत्ती को खाली उबाल के पानी में पिएँगे, तो वो अल्कलाइन चाय हो जाती है। ये हमें चाय सुबह-सुबह पीनी चाहिए, जो हमारे पेट को अल्कलाइन करती है। वैसे तो ये हर व्यक्ति की जो है रुचि के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसी चाय पीना चाहते हैं। लेकिन आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, जो मसाला टी का जो ट्रेंड चल रहा है, वो भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो मसाला टी के क्या-क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मसाला टी जो है, वो पाचन में हमें सहायता करती है। पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कुछ भी खा लें, कुछ भी खाएँगे तो वो डाइजेस्ट हो जाए। जब तक हमें कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वो प्रॉब्लम से कई सारी बीमारियाँ आने का सिस्टम बना रहता है। यानी कि एक खाना जो भी कुछ हमने खाया है, अगर वो हमें पचेगा नहीं तो वो हमें बीमारी पैदा करेगा। और बीमारी बहुत सारी बीमारियों का वैसे तो लगभग सारी बीमारियों का जड़ जो है, वो हमारा पाचन शक्ति है। अगर हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो हमें कोई भी खाना नहीं पचेगा तो बीमारी का घर। जैसे बोलते हैं आम आम लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि पेट सारी बीमारियों की जड़ है। तो जड़ का मतलब क्या होता है कि यहीं से ही हमें खाना खाने जो कुछ भी हमने खाया है, वहीं से हमें हमारी जो है वो बीमारी शुरू हो जाती है। अगर खाना पचा नहीं तो बीमारी शुरू। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और जिसका जितना मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना ही उसको खाना पचेगा, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स बनेंगे और वो स्वास्थ्य की दृष्टि से तंदुरुस्त माना जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है क्योंकि इसके अंदर अदरक, लौंग, इलायची ये ऐसे मसाले डाले गए हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव। सेकंड बेनिफिट जो है इसका, वो हमें फ़ायदा मिलता है डायबिटीज़ की समस्या। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ भी हमारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और साथ-साथ डाइजेस्टिव डिज़ीज़ है। और ये हमारे शुगर लेवल की ये जो मसाले इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। क्योंकि इस चाय में क्योंकि इस जो चाय में मसाला टी में है, वो फ्लेविन्स नाम का एक पॉलीफेनॉल तत्व पाया जाता है। चाय के अंदर हमें जो ये फेनॉल नाम का जो तत्व पाया जाता है, इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। वही मसाला टी में इस्तेमाल की जाने वाली जो दालचीनी, जो हमारी मसाला टी के अंदर दालचीनी डाली गई है और अदरक, ये इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी हैं और इस लिहाज से ये मसाला जो है ये मसाला चाहे शुगर के लेवल को कम करने में सहायता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो एक्टिवेट रहेगी और वो इंसुलिन को अच्छी मात्रा में बनाएगी और हमें डायबिटीज होने के चांस होते ही नहीं है। और जिनका डायबिटीज हो भी गया है तो वो डायबिटीज को कम करने में, शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायता करते हैं इसके अंदर के जो मसाले डाले हैं। उसके बाद बात करते हैं मसाला टी का एक और बेनिफिट है, वो क्या है? ये हमें सर्दी में राहत देती है। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इस सर्दी के मौसम में क्या होता है, छोटी-छोटी सी बीमारी, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, ठंड का लगना, ये क्या करते हैं, ये हमें बीमारी और जब ये कंटिन्यू रहती है, जैसे मान लो खाँसी ज़्यादा दिन तक ठीक ना हो, तो ये एक और बीमारी बन जाती है, आगे से आगे बीमारियाँ बननी शुरू हो जाती है, अगर इन चीज़ों को छोटी-छोटी सी बातों को ना देखा जाए। जुकाम बिगड़ जाए तो निमोनिया बन जाता है, खाँसी ज़्यादा बिगड़ जाए तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, बलगम छाती में जमा रहता है, तो ये छोटी बात कहने में तो सर्दी ही है, छोटी-सी बात है। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा ध्यान से ना देखा जाए तो ये एक बीमारी का रूप ले। तो इस मसाला चाय के अंदर जो ये मसाला चाय है, ये हमें सर्दी से फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद है वो कैटेचिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो सर्दी के से होने वाली बीमारियों को और सर्दी के जोखिम को कम करने में मदद करता है। जो कैटेचिन नाम का जो तत्व है, वो मेन सर्दी से हमें बचाता है। इसमें
सर्दी में इन्फ्लुएंजा, वायरस आदि भी शामिल जो बीमारियाँ होती हैं वो शामिल होते हैं और इसके अंदर जो मसाले डले हुए हैं ना, वो है अदरक, लौंग, मिलेठी, तुलसी। ये हमें क्या करती हैं? ये हमें सर्दी, जुकाम और खांसी से बचाव करती है। तो जब तक ये मसाला टी हमें स्वस्थ लोगों को भी लेनी है। ये नहीं है कि जब हम बीमार होंगे, हमें सर्दी लगेगी, जुकाम होगा, खांसी होगी या बुखार होगा, वायरस होगा, तब भी हमने तुलसी वाली चाय लेनी है या अदरक लौंग वाली चाय लेनी है, नहीं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले ही लेनी है, ताकि हमें सर्दी आए ही ना। तो इसके लिए ये हमें हमारा बचाव करती है। इसके अंदर तुलसी मेन है जो हमें वायरस से, इन्फ्लुएंजा से बचाती है। अदरक जो है वो हमें अंदर गर्माहट देता है, बॉडी के अंदर इसकी तासीर थोड़ी-सी अदरक और लौंग की जो तासीर है वो थोड़ी गर्म होती है, वो हमें अंदर से गर्म करती है, हीट पैदा करती है, तो बॉडी को ठंड से बचा। उसके बाद एक और फ़ायदा है मसाला टी का, वो है हमें कैंसर से भी बचाव करती है, क्योंकि इस चाय के अंदर कीमो प्रिवेंटिव यानी कि कैंसर और ट्यूमर से बचाव करने वाले गुण यानी कि कीमो प्रिवेंटिव जो है वो पाए जाते हैं, ये गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये खास तौर पर लेडीज के यूट्रस में और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर को तो क्योंकि कैंसर सेल हमारी बॉडी के अंदर सबके अंदर मौजूद होते हैं, उनको पनपने नहीं देता। ये जो कि इस मसाला चाय के अंदर कीमो प्रिवेंटिव नाम का जो तत्व है, ये हमारी कैंसर सेल्स को उनकी ग्रोथ ही नहीं होने देता और उनको उनसे हमें बचाता है। तो फीमेल के यूट्रस के लिए तो बहुत सारे केस ऐसे पाए जाते हैं जिनमें यूट्रस का जो कैंसर है वो मेन कैंसर है और उन कैंसर से हमें उन जोखिम से उस कैंसर के जोखिम से हमें बचाती है। तो हमें ये मसाला टी अपनी डेली यूज की डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। उसके बाद एक और फायदा है हमारी मसाला टी का, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि ऊर्जावान करता है। ऊर्जावान कैसे? इस बात से तो हम सब जानते हैं कि चाय पी और एकदम से एनर्जेटिक फील होने लग गए हैं। एनर्जेटिक क्यों फील होते हैं? क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है, जो चाय है वो हमारी बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। वहीं इसमें जो मसाले इस्तेमाल किए गए मसाले हैं, वो अदरक, इलायची, दालचीनी, मिलठी आदि जो है, ये जल्दी-जल्दी हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं और जितना खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, उतना वो एनर्जी देगा। हमें काम करने में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा होगी, तो हम एनर्जेटिक फील होंगे और अपने बॉडी को ठीक तंदुरुस्त रख सकते हैं क्योंकि एनर्जी होगी, तो काम करने में भी मन लगेगा। एनर्जी प्रदान करने में हमारा मसाला टी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो इसे हम चाय ना बोल के एक एनर्जी ड्रिंक भी बोल सकते हैं। क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो शरीर ढीला-ढाला रहेगा और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एक और काम है मसाला टी का, एक और बेनिफिट है मसाला टी का कि ये इन्फ्लेमेटरी को यानी कि सोजिश को कम करती है। सोजिश बॉडी के हमारे इंटरनल पार्ट में भी सोजस हो सकती है और एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट्स में कैसे? जैसे लीवर पे सोजस, यूट्रस पे सोजस, किडनी में सोजस, पैनक्रियास पे सोजस या फिर बॉडी के इंटरनल किसी और पार्ट में सोजस। सोजस बोलते हैं ना, जैसे कहीं पे भी लंग्स में सोजस आ जाती है, किसी भी पार्ट में सोजस जो है स्वेलिंग है, उसको हम इंटरनल स्वेलिंग बोलते हैं। और एक्सटर्नल स्वेलिंग क्या होती है? एक्सटर्नल स्वेलिंग जैसे हमारे पैरों पे सोजस आ जाना, टाँगों पे सोजस आ जाना, घुटनों पे सोजस आ जाना या फिर चेहरे पे, आँखों के नीचे या फिर हाथ पे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोजस। इन्फ्लेमेटरी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल। तो कैसे ये स्वेलिंग को कम करती है? इसमें मेन जो मसाला डाला गया है, वो हमारा अदरक, लौंग, अशगंधा। ये क्या करते हैं? ये हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो है स्वेलिंग को कम करते हैं। जोड़ों और मांसपेशियों जो हमारे ये जोड़ होते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट का जोड़ है, जोड़ और मसल्स मसल्स में, जोड़ों में और मसल्स में भी स्वेलिंग आ जाती है उस और वो जो स्वेलिंग है आने वाले टाइम में अर्थराइटिक्स की समस्या बन सकती है। यानी कि अर्थराइटिक्स हमें के जोड़ों में जो दर्द है, ये स्वेलिंग का कारण होता है और वो आने वाले टाइम में जिसे हम गठिया बोलते हैं, अर्थराइटिक्स बोलते हैं, इसमें भी जो है राहत देती है क्योंकि इसके अंदर जो मेन टॉप डला हुआ है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे जोड़ों के लिए, हमारी मसल्स के लिए और हर चीज़ के लिए हमें फ़ायदेमंद है। अश्वगंधा जो है ये हमारे इस आने वाली इन बीमारियों से भी बचाता है। स्वेलिंग को कम करके और उसको मेंटेन करके और हमें गठिए से बचाव करती है। तो इस वजह से भी हमें मसाला टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक और फ़ायदा है मसाला टी का, ये हमारा वज़न को कम करती है, वेट लॉस।
वेट लॉस आजकल के ज़माने का, आजकल के टाइम का, आजकल के लाइफ़स्टाइल का एक मेन बीमारी का कारण है। और ये बीमारी क्या है? क्योंकि हर छोटे से बड़े, हर महिला को, हर पुरुष को ये बीमारी है और आने वाले टाइम में मोटापा जो है, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। और इसको कम करने में हमारी मसाला टी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्यों क्यों फ़ायदेमंद है? इसकी चाय के अंदर जो मौजूद पॉलीफेनॉल्स होते हैं, ये एंटी ओबेसिटी का काम, एंटी ओबेसिटी जो गुण इस चाय के अंदर है और वो हमें इस वही इसमें जो मौजूद मसाले हैं जैसे कि लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी, ये जो है हमारी डाइजेस्टिव जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको या हमारी जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको डाइजेस्ट करके खाने को पचाकर और उसको वजन को हमारे वेट को नियंत्रण करने में बेहतर है। ये जो मसाले हैं ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बेहतर स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुड स्वास्थ्य के लिए हमारा उपापचय प्रक्रिया का सुचारू रूप से होना बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक हमारी ये प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से काम नहीं करेगी तो हमारी जो अंदर के सिस्टम है जैसे कि हमारा लिपिड का बढ़ना, हाई लिपिड हो जाना, लिपिड प्रोफाइल का पूरे लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना, हाई शुगर का होना, बीपी का बढ़ जाना, ये जो और हैवी वेट का बढ़ जाना, ये समस्याएं क्यों आती ये समस्या आती है हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता और उपापचय की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चलती तो हमें ये बीमारियां हमारी ये जो सिस्टम है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है और खास तौर पे लिपिड प्रोफाइल जिसमें ट्राइग्लिसराइड मेन है, कोलेस्ट्रॉल मेन है, ये हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मसाला टी में अब इस समस्या से कैसे राहत मिलती है? ऐसे-ऐसे मसाले इस मसाला चाय के अंदर डाले गए हैं, जो कि जो इसमें मसाले जो मौजूद हैं, वो सेलेनियम भी शारीरिक रूप से जो इसके अंदर सेलेनियम है, वो शारीरिक चय और उपापचय प्रक्रिया को, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे खाने-पीने की जो प्रक्रिया है, जिससे हमें एंजाइम बनते हैं या जो हमारे सिस्टम को मजबूत करते हैं, वो इम्प्रूव करने में मदद करता है और इससे हमारा जब सिस्टम मजबूत होगा, लीवर प्रॉपर ढंग से काम करेगा, हमारा गॉल ब्लैडर ढंग से एंजाइम बनाएगा तो हमें ये जो खाया जो कुछ भी हमने खाया वो पच जाएगा और उससे हमारा ना तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगा और ना ही शुगर और ना ही बीपी। तो मेन जो है ये हमारे इस सिस्टम को मजबूत करने के इसके अंदर जो मसाले डाले गए हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा और साथ ही साथ ये जो मसाले हैं ये हमें मौसमी बीमारियों से भी बचाते हैं। मौसमी बीमारियाँ जैसे कि गर्मियों के अलग से बीमारियाँ होती हैं, सर्दियों के अलग से बीमारी होती हैं और बरसात के दिनों की अलग से। मसाला टी को ये नहीं है कि हमने सिर्फ़ गर्मी में ही पीना है, सर्दी में ही पीना है। इसको सारे महीने, 12 महीने पी सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग-अलग उसमें डाल के पीनी है। जैसे ये हम मसाला टी का नाम सुने, तो बस इसको सर्दी में ही पीना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम हर मौसम में पी सकते हैं। अब ये क्या करती है, ये हमें हर मौसम की बीमारी से बचा जैसे कि हर हर मौसम की अलग-अलग बीमारियाँ, अलग-अलग बीमारियों से इसके अंदर जो मौजूद हमारे मसाले हैं, वो अलग-अलग बीमारियों से हमारी बचाव करते हैं। सबसे अहम जो बात है, वो हमारे मसाला टी जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। यानी कि हमारे अंदर के डॉक्टर को मजबूत करती है। अगर जिसका जितना ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो बीमारी से उतना ही दूर तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी जो मसाले हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं। इस चाय के अंदर मौजूद जितने भी मसाले हैं वो इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्स करने में हमारी जो है वो मदद करते हैं। तो मसाला टी का सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे फ़ायदा मिलता है कि जिसकी जितनी बॉडी डिटॉक्स होगी उसको वो बीमारियों से उतना ही बचा सकेगा। तो बीमारी होने का मेन कारण क्या है? बॉडी के अंदर टॉक्सिन और टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने में हमारी मसाले टी के अंदर जितने भी मसाले हैं, वो बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी जो है, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो जिसका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो बीमारी से उतना ही दूर रहेगा और बीमारियाँ उसके पास भी नहीं आएँगी। तो हमें अपनी रेगुलर की डाइट में मसाला टी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को हमसे बचाती है। यानी कि हमारे वेट लॉस में फ़ायदा करती है, बीपी में फ़ायदा करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे लीवर के लिए फ़ायदेमंद है,
स्वेलिंग के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके अंदर बहुत सारे मसाला टी के अंदर हमें जो है एनर्जी जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी के लिए फ़ायदा करती है। एनर्जी किससे मिलती है हमें? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और सोडियम तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमें एनर्जी भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, बॉडी को मजबूत भी करते हैं और इसलिए हमें अपनी डेली की डाइट में मसाला टी को इस्तेमाल करना चाहिए और डेली हमें मसाला टी को पीना चाहिए। और आने वाली बीमारियों से जो हमें बीमारी हुई नहीं है और ना कभी होगी, अगर हम मसाला टी को अपने डेली की डाइट में यूज़ करेंगे, तो हमें ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फ़ायदेमंद है। मसाला टी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और पिलाना चाहिए। तो पिएँ और पिलाएँ मसाला टी और बीमारियों से दूर रहें, यही मसाला टी का फ़ायदा है। साथ-साथ इसके जो मसाले हैं, वो हमें अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसके लिए हमें मसाला टी डेली डाइट में यूज़ करना चाहिए। तो बीमारियों से बचना है तो मसाला टी को अपनाना ही होगा, अपना पीना ही होगा इसको, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद अगला जो बात करते हैं वो हमारी लिंगेंसी स्पाइसी टी। लिंगेंसी स्पाइसी ब्लैक टी, ये क्या है? अब इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो लिंगेंसी स्पाइसी टी क्या है? ये इसके अंदर भी इंडियन मसाले हैं और ये कौन-कौन से मसाले हैं, इनके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? थोड़ा-सा इसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। लिंगेंसी स्पाइसी टी में 10 मसाले हैं, 10 स्पाइसेस जड़ी-बूटियों के मिश्रण से ये बना गया है और इसके स्वाद को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर सेंधा नमक और शुगर भी मिलाया गया है, जो इसके स्वाद को बेहतरीन बनाता है। यानी कि अगर हम ये बोला जाए कि ये स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वादिष्ट, यानी कि हमारी जो जीभ है, वो स्वाद को भी माँगती है, तो स्वास्थ्य के साथ स्वाद को अगर लेना है, तो हमें लिंगेंसी स्पाइसी टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें क्या-क्या फ़ायदे करती है? तो इसके अंदर, इस स्पाइसी टी के अंदर जो 10 मसाले डाले गए हैं, वो क्या-क्या है? अदरक, जीरा, हल्दी, लौंग, पुदीना, इलायची, धनिया, सेंधा नमक, तुलसी, लेमन, साथ-साथ गैनोडर्मा क्या है? किंग ऑफ हर्ब, यानी कि किंग ऑफ हर्ब जब जिस चीज़ में डल जाए, वो उसके मसालों के जो फ़ायदेमंद है, उनको कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद कर देती है। तो अब बात करते हैं लिंगेंसी स्पाइसी टी के ऊपर। तो गैनोडर्मा के मिश्रण के साथ ये खास तौर पे बनाएगी इंडियन स्पाइसी टी के साथ। इसमें जितने भी मसाले डले गए हैं, वो हमारे रसोई घर की आन-बान और शान है। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि हमारे घर में, रसोई घर में ऐसे-ऐसे मसाले यूज़ होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो हर इंडियन मसाले को इस स्पाइसी टी में, लिंगेजी स्पाइसी टी के अंदर भी यूज़ किया गया है। तो अब जानते हैं इन मसालों के क्या-क्या फ़ायदे हैं और ये अलग-अलग से हमें क्या-क्या फ़ायदे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अदरक। इसके अंदर जो मेन स्पाइसी डली है वो है अदरक। अदरक क्या काम करती है? ये दाह विरोधी है। दाह मतलब गर्मी को दूर करती है, शांत करती है। सूजन रोधी, यानी कि स्वेलिंग को कम करते हैं। अदरक के अभी मैं अलग-अलग स्पाइसेस के अलग-अलग गुण बताऊँगी कि हमें ये जो स्पाइसेस इसके अंदर डली हैं, वो हमें बीमारियों में कैसे फ़ायदे करती है। अदरक के अभी मैं अदरक के गुण बता रही हूँ। ये दाह विरोधी है, यानी कि पित्त को करती है। सूजन रोधी है, यानी कि स्वेलिंग को कम करता है, अदरक जो है। और इसके कारण ये एक और फ़ायदा है अदरक का, ये हमारे मुँह की शुद्धि करता है, यानी कि जो हमारा मुँह है इसकी इसको शुद्ध करता है। साथ-साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि हमारी हर सब्ज़ी के अंदर अदरक डालना ज़रूर है, ताकि वो सब्ज़ी जो है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ये अदरक का गुण है कि हमें सब्ज़ी पचाने में मदद करता है। तो अदरक के गुण है ये, सर्दी-जुकाम में फ़ायदा करता है, असरदार है। गठिया से हमें फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर जिंजर और ड्राई जिंजर अलग हो जाता है, तो जो ड्राई जिंजर है वो सौंठ जिसे हम बोलते हैं, वो भी जिंजर की ही बनती है। तो ड्राई जिंजर जो है वो हमें गठिया रोगों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। साथ-साथ जोड़ों का दर्द में भी हाँ, अदरक जो है हमारी मदद करते हैं। खाँसी-जुकाम में भी अदरक जो है वो हमारी फ़ायदा करता है। गले में खराश हो तब भी अदरक हमें जो है वो फ़ायदा करता है और साथ-साथ मांसपेशियों में हमारी जो है अदरक जो है वो फ़ायदा। तो कितने सारे अदरक के गुण हैं, अभी तो और भी बहुत सारे अदरक के गुण हैं। मैंने सिर्फ़ आपको थोड़े से बताए हैं। अगर थोड़े से अदरक के गुण जो हैं वो हमारी लिंगेसी स्पाइसी टी में डला हुआ है, तो हमें स्पाइसी टी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अदरक के बहुत सारे फ़ायदे। उसके बाद इसके अंदर एक और बहुत ही चमत्कारिक जो हर्ब डली गई है वो है जीरा, जिसे हम क्यूमिन भी बोलते हैं। तो जीरा हमें नियमित डेली डेली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, खाने की जो कुछ हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी जो है मदद करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है।
यानी कि इसके अंदर ऐसा भी गुण पाया गया है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको नियंत्रण करता है और अगर नहीं है तो उसको बढ़ने ही नहीं देता, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही नहीं देता। पेट की चर्बी को कम करता है। जिस जैसे सबसे ज़्यादा जो चर्बी चढ़ती है वो हमारे पेट पे चढ़ती है और ज जगह की हमारी जो चर्बी है वो जल्दी से कम हो जाती है, लेकिन पेट की जो चर्बी होती है वो जल्दी से डाउन नहीं होती। पेट की चर्बी कम करने में जो जीरा है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करता है। साथ-साथ ये हमारे वेट लॉस में भी हमें जो है फ़ायदा करता है। सबसे बड़ी बात, ये मुँह की यानी कि हमारी जो मुँह है, ये स्मेल नहीं आने देता, मुँह के बैक्टीरिया को शांत रखता है और मुँह की शुद्धि मुँह की जो है हमारी शुद्धि करता है। तो जीरे की ये प्रमुख गुण है जो हमारे लिंग्विस स्पाइसिटी में डला। उसके बाद इसके अंदर एक बहुत और भी ज़्यादा चमत्कारिक हर्ब डली हुई है, उसका नाम है हल्दी, टर्मरिक। ये क्या काम करती है? हल्दी के कौन-कौन से गुण हैं? थोड़ा-सा इसके ऊपर जानते हैं। हल्दी जो है वो हमारी स्किन डिजीज़ पे बहुत अच्छा काम करती है। पाचन को मजबूत करती है। इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बेहतरीन है, नियमित यूज़ करना चाहिए। हल्दी जो है हमारी गठिया के लिए फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है और हल्दी हमारे कैंसर से भी हमारी जो है वो बचाव करती है। अगर हम डेली का हल्दी को यूज़ करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। हल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शुगर लेवल को कम करती है और हमारे मुँह की शुद्धि करती है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अंदर इतने सारे गुण पाए गए। तो हल्दी भी हमारी स्पाइसिटी में यूज़ हुई भी है। हल्दी के बहुत सारे चमत्कारी गुणों के कारण ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद इसके अंदर एक और हर्ब डली गई है जिसका नाम है लौंग, क्लोव्स, जिसे हम क्लोव्स भी बोलते हैं। ये इसका क्या काम है? ये भी बहुत सारे फ़ायदे करती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा चमत्कारिक हर्ब है ये। ये सबसे बड़ा अहम है, ये दर्दनाशक यानी कि ये पेन किलर का काम करती है, नेचुरल पेन किलर भी हम इसे बोल सकते हैं। एंटीसेप्टिक है, श्वास संबंधी रोगों में यानी कि जो हमारे श्वास संबंधी रोग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये पेन किलर होने के साथ-साथ ये हमारे दाँत के दर्द को बहुत जल्दी से इम्प्रूव करती है। अगर कहीं भी दर्द हो रहा है जैसे घुटने में दर्द हो रहा है तो आप लौंग घिस के लगाइए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। पाचन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और साँसों की बदबू को रोकती है और मुँह की शुद्धि करती है। साथ-साथ लौंग तासीर में गर्म होने के कारण ये सर्दी-जुकाम से भी बचाती है, खाँसी से भी बचाती है। ये हमें बहुत सारा फ़ायदा करती है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो लौंग हमारी लिंगेजिस स्पाइसिटी में बहुत अच्छी मात्रा में डली हुई है, तो इसके बहुत सारे स्वास्थ्य फ़ायदे। उसके अंदर अगली जो हर्ब इसके अंदर डली गई है वो है पुदीना, मिंट। पुदीने के बारे में हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये एसिडिटी को कम करता है। पुदीना जो है एसिडिटी को कम करता है, पेन किलर का काम करता है। पेट में दर्द है तो नेचुरल थोड़ा-सा पुदीना खाने से हमें रिलीफ मिलता है। मुँह की छालों में तासीर में ठंडा होने के कारण मुँह की छालों को ठीक करता है, दाँत के दर्द में आराम करता है, मुँह की शुद्धि करता है, मौखिक शुद्धि करता है, स्वेलिंग को कम करता है, ठंडा है और ठंडा होने से हमारे जो भी कई बार हमारे जो बॉडी की तासीर है वो गर्म हो जाती है, उसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे कि अ, गर्मी की शिकायत में जैसे बहुत सारी बीमारियाँ निमोनिया हो गया और हो गया, जिससे हम बॉडी जो है गर्माहट महसूस करती है और बीमारी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो जो पुदीना है उसको शांत करने में मदद करता है। ये पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा कुछ भी हम खा लें, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, फ़ायदा करता है। नाक, गला और फेफड़ों के लिए तो अमृत पानी का काम करते हैं पुदीना। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर हमारे खाने को पचाकर बहुत सारी बीमारियों को आने से बचाता है। तो पुदीना भी हमारी लिंगेज स्पाइसिटी में डला हुआ है, तो इसके इतने सारे गुण हैं। उसके बाद इसके अंदर जो अगली हर्ब डली गई है वो है इलायची। इलायची कार्डेमम। इसके क्या फायदे? इलायची सबको पता है ये माउथ फ्रेशनर का बहुत अच्छा काम करती है। तो इलायची जो है ये हमारे मुँह की शुद्धि करती है। मुँह की शुद्धि के साथ-साथ माउथ फ्रेशनर है, एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। छोटी इलायची जो हरे वाली इलायची होती है, वो इसके अंदर यूज़ की गई है। स्किन एलर्जी को कम करने में मदद करती है। स्किन डिजीज़ को ठीक रखने में मदद करती है और स्किन की अगर हम डेली रूटीन में इलायची को लें, तो हमारी जो स्किन की चमक है, उसको बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मदद सबसे बड़ी फ़ायदा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन में हमारी मदद करती है, क्योंकि तासीर में थोड़ी ठंडी होने के कारण यूरिन में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं गर्मी के कारण, तो उसको ये ठीक करने में आराम देती है। श्वास संबंधी रोगों में फ़ायदा करती है, सांसों की बदबू को दूर करती है और
सबसे बड़ी बात है दांतों और मसूड़ों को मजबूत भी कर इलायची के इतने सारे फायदे हैं और इलायची जो है वो हमारी लिंगेंसी स्पाइसिटी में डली हुई है, तो ये इलायची के हमारे मेन गुण है। उसके बाद अगली हर्ब जो इसके अंदर डली है वो धनिया है, यानी कि कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर डला हुआ। वो क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा फायदा जो है कोरिएंडर पाउडर का, गैस से छुटकारा दिलाता है, यानी कि बदहजमी नहीं होने देता, पेट को साफ रखता है, पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हमारा कोरिएंडर जो है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, एसिडिटी को कम करता है। सबसे बड़ी बात ये बवासीर को रोकता है, यानी कि बवासीर के में हमें राहत दिलाता है, पेशाब संबंधी रोग होते हैं, बीमारियां होती है, यानी कि यूरिनरी में जितने भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करने में जो धनिया है अहम रोल अदा करता है। थायराइड को भी कंट्रोल करने में धनिया का जो है अहम रोल है। और सबसे बड़ी बात धनिया जो है इंसुलिन को भी इम्प्रूव करता है, इंसुलिन बढ़ाने में मदद करता है, तो त्वचा के लिए फायदेमंद है, स्किन डिजीज में फायदेमंद है, तो धनिया के बहुत सारे फायदे हैं जो हमारी लिंगेजी स्पाइसी टी के अंदर डला। अगला हर्ब जो इसके अंदर डाला गया है सेंधा। सेंधा नमक से हम सभी वाकिफ हैं कि सेंधा नमक क्या काम करते हैं? कब्ज को दूर करता है, सारी बीमारियों का, रोगों का जो मेन कारण है वो कब्ज है। कब्ज में हमारा जो सेंधा नमक का बहुत अच्छा अहम रोल है, बदहजमी को दूर करता है, खट्टी डकारों को दूर करता है और सीने में जलन, यानी कि जो सीने में जलन की है उसको रोकता है, खारिश में, गले की खराश में या फिर पाचन संबंधी जो है बीमारियों में हमारी जो है अदरक जो है सेंधा नमक है वो हमारे फायदा करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द में, माइग्रेन में, हमारा जो है डिप्रेशन में हमारा सेंधा नमक जो है बहुत अच्छा काम करता है। और साथ साथ हमें जैसे हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट है उसमें तो मिनरल्स और इस तरह के तत्व भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है, साथ साथ हमारे शरीर को मजबूत भी बनाता है, जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है वो भी तत्व हमारे सेंधा नमक में पाए जाते हैं। तो सेंधा नमक भी हमारी स्पाइसी टी में मिला हुआ है और ये हमारे स्वाद को भी बढ़ा के और स्वाद के बढ़ा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है। अगली हर्ब जो है वो तुलसी दली है। तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है, इस तरह यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि तुलसी को हम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के नाम के रूप में भी बोल सकते हैं, हमारे वायरल इन्फेक्शन को दूर। तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल जो है वो गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह हमें जो है तुलसी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। साथ ही इसमें मौजूद तुलसी के अंदर और भी है, इसके अंदर जो मौजूद है वो कैम्फीन और सिनेॉल और यूजेनॉल छाती में जो ठंड और बलगम को जमाव को कम करती है। तुलसी जो है इसमें इसके अंदर ये तत्व जो है पाए जाते हैं जो हमें सर्दी जुकाम खांसी से बचाते हैं, दमा ब्रोंकाइटिस इन्फ्लुएंजा से हमें दूर रखते हैं और तुलसी हमें हर तरीके से फायदेमंद है, तो हमारी तुलसी भी हमारी इसके अंदर डली। उसके बाद एक और हर्ब इसके अंदर डली हुई है वो है लेमन। लेमन विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेमन के अंदर पाया जाता है। लेमन विटामिन सी क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज्यादा मजबूत करता है, और इम्यून सिस्टम जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही वो बीमारियों से दूर। एंटीऑक्सीडेंट गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। नींबू पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये हमारे पाचन रस को, जो जो रस हमारी बॉडी बनाती है उस पाचन रस को जिससे हमारा खाना पचता है उसको इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करता है तो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। पित्त शामक है, एसिड जो हमारे खाने में एसिड जो होता है उसको इम्प्रूव करता है और खाना पचाने में हमारी मदद करता है, इसलिए नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। तो फायदे होने के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदे इसके इतने ज्यादा हैं कि अगर मैं लेमन के फायदे गिनाऊं तो बहुत ज्यादा फायदे हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक और हर्ब डली है वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा से हम सब रिएक्शन वाले तो सभी वाकिफ हैं कि क्या है, क्या क्या इसके फायदे हैं। अगर मैं अब बोलने लगी गैनोडर्मा के बारे में तो शायद आज का दिन भी कम पड़ जाए, क्योंकि गैनोडर्मा का चैप्टर ही इतना लंबा है। तो गैनोडर्मा इन सब हर्ब के साथ मिलके इनकी जो वैल्यू है, अगर इनके अंदर एक एक गुण है तो एक एक गुण के साथ ही मिलके 11 गुण हो जाते हैं, एक एक हर्ब को 11 गुना फायदेमंद बना देती है गैनोडर्मा मिलने के बाद इसके जो फायदे हैं वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गैनोडर्मा इसके अंदर मौजूद है और सभी स्पाइसेस के गुण जो है वो इन गैनोडर्मा के मिलने से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी जो लिंगेंस स्पाइसी टी है इसके अंदर सेंधा नमक, शुगर और लेमन के साथ साथ खट्टे मीठे स्वादों के साथ जो है इतनी ज्यादा 10 जड़ी बूटियों का बेहतरीन मिश्रण और बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए इसके अंदर जो डाला गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, बनाना भी आसान, बस एक पाउच लीजिए,
खोलिए कप में और उसमें गरम-गरम पानी डालिए और बस मिलाइए और बस पीजिए। तो बनाना भी आसान है और पीना भी आसान है। पीने के साथ-साथ जो हमारी जीभ है वो भी अच्छा-अच्छा मानती है, गुड-गुड फ़ील करती है क्योंकि टेस्ट बहुत बेहतरीन। तो टेस्ट बेहतरीन के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी बेहतरीन करती है हमारी लिंगेजी स्पाइसी टी। आप इसके और भी गुण इसमें बनाने का तरीका बताती हूँ, अगर आप इसको लिंगेजी स्पाइसी टी में वैसे तो इसके अंदर कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, 10 जड़ी-बूटियों के साथ-साथ गैनोडर्मा के साथ-साथ इसके अंदर टेस्ट मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर कुछ भी डाल के पी सकते हैं। जैसे लेमन जी है हमारा, स्पिरुलिना है, नोनी जी है या फिर स्वाद के अनुसार कैनो कोकोनट ऑयल मिला के इसमें पी सकते हैं। और भी कुछ अगर आप अलग-अलग इसका स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर मिला के पी सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये अकेले ही सारे स्वादों पे भारी पड़ता है। तो स्वाद की दृष्टि से भी बेहतरीन है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बेहतरीन है ही है। तो हम सबको अपनी डेली डाइट में खासकर इस सर्दी के मौसम में बचना है, तो हमें अपना ये सर्दी से भी बचाती है और लू से भी बचाती है। गर्मी के दिनों में हमें लू से बचाती है और बरसात के दिनों में हमें ये बरसात से होने वाली बीमारियों से बचाती है। क्योंकि एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी सेप्टिक भी है, हर तरह के गुण इसके अंदर इन मसालों के अंदर मौजूद हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाला ये लिंगेंजी स्पाइसी टी को अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए। तो जब तक हम ये पिएँगे तो बीमारी पास आएगी नहीं, तो पास नहीं आएगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। पिएँ और पिलाएँ, ये दोनों स्पाइसी टी हैं, दोनों स्पाइसी टी के अलग-अलग फ़ायदे हैं और अलग-अलग गुण हैं, टेस्टी भी हैं और साथ-साथ स्वास्थ्य भी है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।